मेरा नाम आशीष कुमार राजभर है। मैं फिनो की आईडी चलाता था अपने गांव में, घर पे ही। और सर इनसे मुलाकात हुई तो क्या नाम है इसका? इनका मोहम्मद इरफान। मुलाकात हुई फिर क्या हुआ? मुलाकात होते होते सर इन्होंने एक दिन कहा कि मेरे वक्रकांगी की आईडी 2 महीने से बंद है, आप अपनी आईडी दीजिए, मुझे यूज करना है। सर मेरी आईडी अपने में लॉगिन किए थे, एक अपने फ़ोन में आईडी लॉगिन करके पैसे जितने भी ट्रांजैक्शन करते थे अपने खाते में मंगा लेते थे अपनी पत्नी के। ट्रांजैक्शन किसके खाते में जाता था पहले? पहले मेरे खाते तुम्हारे में आता था? पहले मेरे खाते में आता था, फिर ये फ़ोन करके अपने पत्नी के खाते में मंगवा लेते थे। और जिनके मतलब कर्जे थे उनके में भी ट्रांसफ़र करवाते थे। और मतलब जिन लोगों से उन्होंने कर्जा लिया था उनको भी ट्रांसफ़र करवाते थे। और कमीशन मिलता था फिनो के ट्रांजैक्शन? फिनो के ट्रांजेक्शन से ₹1.90 1000 मिलते थे। और सर मुझसे कैश भी लेते थे कभी कभी। अच्छा ये बताओ कितनी दिन से तुम्हारा दुकान चल रहा है, कितनी दिन से खुले? क्लोनिंग का काम। मेरी क्लोनिंग का काम। क्लोनिंग सर ये इनको 23 फरवरी को दिया था मैं आईडी, तभी से क्लोनिंग का काम कर रहे हैं मेरे आईडी से। अभी तक किए हैं ये सर तकरीबन ये कुल मिला जुला के 4 लाख के आसपास ट्रांजैक्शन किए हैं मेरा। 4 लाख से ऊपर ही 5 लाख। तुमको कितना मिला अभी तक? अभी तक सर 5 लाख को ही सर 300-400 के आसपास कमीशन मिलेंगे। 10,000 पे 8 रुपये मिलते हैं, 1,000 पे ₹1.90। तुमको पता नहीं कि क्राइम कर रहे हो, इसकी जानकारी है? सर मुझे पता होता तो मैं आईडी ब्लॉक कर, जब पता चल तो आईडी ब्लॉक कर दिया। पहले ये बोलते थे कि मैं जिनका पैसा निकाल रहा हूँ वो कस्टमर है मेरे गांव के। तो मैं कहा ठीक है, कस्टमर है तो उनको भाई निकाल कर उनका दे देना। कौन बोलता था, उसका नाम बताओ। सर ये मोहम्मद इरफान। कहाँ तक पढ़े हो? तुम कहाँ सर अपनी पढ़ाई लिखाई बताओ, क्या करते थे, कैसे? पढ़ाई में सर इंटर कॉलेज वहाँ से मनीष किया हूँ। और सर ग्रेजुएट स्नातकोत्तर महाविद्यालय डोभी से ग्रेजुएशन से बीकॉम से अंडर ग्रेजुएट था, अभी पूरा नहीं हुआ है। इनको ये क्लोनिंग यही वाला। सर क्या नाम है, कैसे घटना करते? सर मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। हमारे पास इनकी आईडी चल रही थी और जिससे मतलब कि कुछ थोड़ा फ्रॉड हुआ है और वो इनके खाते में जाता है, उसके बाद हमारे पत्नी के खाते में आता था। थोड़ा सा लालच के चक्कर में हम गलत काम कर दिए, उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, वैसा काम नहीं करेंगे। क्लोनिंग कैसे करते? सर क्लोनिंग का सर आइडिया हमको फ़िलहाल सर नहीं है, लेकिन गलती हमसे हुई है सर। आप क्राइम कर रहे हो, गलती की बात पर इतना बड़ा क्राइम कर रहे हो, गरीबों को खाते से पैसे निकाल रहे हो, ये तुमको पता नहीं कि क्राइम कर रहे हैं इतना बड़ा? सर गलती हो गई, उसके लिए सर क्षमा चाहते हैं सर। कितने लोगों का अभी तक क्लोनिंग की, कितना रुपए निकाले? सर क्लोनिंग सर हम नहीं किए सर, कहीं और से एक लोग ला कर करा कर देते थे। कौन लोग? हाँ, वो सर इनकी आईडी एक लोग में और लॉगिंग थी सर, वो मंसूर अली हैं। हाँ, उसके अलावा सर और कोई। क्या वो सरगना मुख्य वो है कि तुम हो? कौन मुख्य काम करता, पैसा कौन लेता है? पैसा सर लालच चक्कर में दोनों लोग लिए थे। नहीं, मुख्य सर ये पैसा टोटल किसके पास जाता था? आपको परसेंटेज मिलता था, उनको कह रहे परसेंटेज मिलता, तुम पूरा पैसा लेते थे? नहीं, पूरा पैसा नहीं है, दोनों लोग लेते थे। क्लोनिंग का आइडिया किसका, तुम्हारा? नहीं, ये बताओ क्लोनिंग का तरीका कहाँ से तुम्हें सर हमको सर इसका तरीका नहीं पता था। मंसूर से मिला है, तुम्हारा अपना था? नहीं, मंसूर से मिला सर। क्लोनिंग करने के तरीका मंसूर बताता था तुमको इस बारे में कि कैसे काम करता है? वो पता नहीं कहाँ से लाता था, ये जानकारी हमको नहीं थी। हाँ मंसूर से तुम्हारा संपर्क कैसे हुआ था? सर वो हमारा जो वक्रांगी कैंप चलता है उसमें सर पार्टनर है। मंसूर है जी सर। तुम्हारा कुछ लगता है? हेलो नहीं सर। तुम्हें सबसे पहले बताया कौन था ये फर्जी? सर ये सर हमको नहीं पता था, उसके बारे में वही ला कर देता था, जो वही से हो जाता था। हो गया, भेजें फिर इन्हें भेजना भी था। ये जनपद जौनपुर में एक बड़ा क्राइम किया जा रहा था, जो काफ़ी समय से इसमें साइबर की टीम और सर्विलांस स्वाट की टीम लगी हुई थी। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि लोगों के फिंगरप्रिंट्स को क्लोन करके फर्जी फिंगरप्रिंट्स तैयार करते थे और उन फिंगरप्रिंट्स के आधार पर उनके अकाउंट से पैसे निकालते थे। अभी जो देखा गया है उसमें पिछले लगभग 1 महीने में 50 ट्रांजैक्शन हुए हैं, जिसमें 18 व्यक्तियों के खातों से करीब 6 लाख रुपए इनके द्वारा निकाले गए हैं। पीछे भी पूर्व में इनके द्वारा कितने पैसे निकाले गए उसकी जाँच पड़ताल की जा रही है। इनके पास से क्लोन किए हुए भारी मात्रा में फिंगरप्रिंट्स बरामद हुए हैं और 100 के आसपास पासबुक बरामद हुए हैं, स्कैनर, लैपटॉप, कंप्यूटर और बहुत सारी चीज़ें और भी बरामद हुई हैं। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। साथ ही जिन जिन व्यक्तियों के साथ अभी तक प्रकाश में ये घटना हुई है उन सभी से संपर्क किया गया है और उन्होंने अपनी अपनी बात बताई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और आगे इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इसमें कुछ चीज़ें जो है अभी हम लोग
सोशल मीडिया सेल से और अपने साइबर सेल से भी जारी करेंगे। किसी भी CSP सेंटर पर अगर कोई व्यक्ति जाता है तो वो अपनी मोबाइल ना दे किसी को भी मांगने पर, किसी भी कारण से, क्योंकि मोबाइल की कोई आवश्यकता नहीं होती है। CSP सेंटर पर आधार से पैसे निकालने में किसी प्रकार के कोड की ज़रूरत नहीं होती है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट तरीका जो ये क्राइम कर रहे थे, आप जब भी कहीं पे जाएँ तो जो निर्धारित स्थान है केवल उस एक स्थान पर अपने अंगूठे के फिंगरप्रिंट्स लगाएं, अन्य स्थानों पर ना लगाएं, चाहे कोई कुछ भी कहे। साथ ही जो आप आधार कार्ड रजिस्टर में नंबर अपना नोट कराते हैं, पूरी डिजिट आधार कार्ड के रजिस्टर में कभी भी ना लिखें। केवल प्राथमिक 4 डिजिट और बाद के 4 डिजिट है उसी को रजिस्टर में मेंशन करें, पूरी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही यदि आप अपना आधार कार्ड या पैन कार्ड किसी भी कार्य के लिए किसी स्थान पर देते हैं तो ऊपर उसमें पेन से ये जरूर लिख दें कि इस कार्य हेतु। जैसे आप मोबाइल की सिम लेते हैं तो स्पष्ट अपना नाम, आधार कार्ड आपका पैन कार्ड है, उसमें आप लिखें कि सिम क्रय करने हेतु इसका प्रयोग किया जा रहा है, ताकि भविष्य में उसकी फ़ोटो खींच के उसका कोई दुरुपयोग ना कर सके। जो क्लोनिंग का काम है ये एक ही सेंटर पर इस तरीके से है या और भी कुछ खासी है? जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी ये साइबर वाले काम कर रहे थे, टारगेट पे ये पता चला है कि अभी आए हैं, लेकिन कुछ अन्य भी प्रार्थना पत्र अभी प्राप्त हुए हैं जिनके साथ इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अब ये टीम उसकी भी जांच कर रही है और जहां जहां ऐसी घटनाएं हो रही हैं पूरे गैंग को इसमें ट्रैक करके गिरफ्तार किया जाएगा। कितने सर जालसाज पकड़े गए हैं और कितने लोगों को चुना लगाए हैं इससे? इसमें अभी 2 अभियुक्त पकड़े गए हैं। प्रारंभिक तौर पर पिछले 1 महीने में 50 ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किए गए हैं। कुल 18 व्यक्ति, 18 अलग अलग व्यक्तियों के साथ ये घटना इनके द्वारा की गई है और करीब 6 लाख रुपए का पिछले 1 महीने में इनसे ट्रांजैक्शन इनके द्वारा किया गया है और भारी मात्रा में पब्लिक के क्लोन तैयार किए गए हैं। इनके द्वारा जो फिंगरप्रिंट्स के वो भी बरामद हुए हैं। अब इस तरह के केस आने के बाद जौनपुर पुलिस CSC केंद्रों पर ग्राहक सेवा केंद्र है, उसके लिए क्या करेगी? कोई अभियान चलाएगी या कोई जांच के लिए? निश्चित रूप से इसकी शुरुआत हो गई है और सभी लोगों को, जनता को इसमें जागरूक भी किया जा रहा है और लोग अपने अकाउंट को भी लगातार देखते रहें। अगर कहीं उनके अकाउंट से कुछ पैसा कटता है तो लोग जागरूक रहें, तत्काल सूचित करें अगर उनके द्वारा पैसा नहीं निकाला गया है। और जो सेंटर्स है उसकी भी पूरे जनपद में है जाँच साइबर टीम द्वारा की जाएगी। साथ ही इस पूरी टीम में साइबर सेल को, सर्विलांस और स्वाट को 20,000 रुपये का रिवार्ड नगद दिया जा रहा है। सर, ये मान लीजिए कि जौनपुर पुलिस अब साइबर अपराधियों के पीछे पड़ रही है। निश्चित रूप से लगातार कार्रवाइयाँ हो रही हैं और समय समय पर आप लोग को हम लोग इसमें अपडेट करते रहेंगे। साइबर सेल भी एक्टिव होकर लगातार काम कर रहे हैं। सर, इन लोगों की